शिप की तरह दिखाई देने वाला ये आइलैंड अपने आसपास के दूसरे आइलैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस आइलैंड को घोस्ट आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर 1900 में 5000 से ज़्यादा लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ काम में मसरूफ़ थे, लेकिन ये सब लोग एक साथ अचानक इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ आखिर क्या हुआ था कि इन सब लोगों को अचानक एक साथ यहाँ से निकलना पड़ा? ये सब लोग उस आइलैंड पर कब से रह रहे थे, वहाँ पर क्या काम करते थे और वहाँ से क्यों निकले? इसके पीछे की कहानी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये आइलैंड जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। इस आइलैंड का नाम हशीमा आइलैंड है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि इसके आसपास के दीगर आइलैंड हरे भरे और सरसब्ज हैं, जबकि हशीमा आइलैंड एक समुंदर से निकला हुआ पत्थर जैसा है, जिसके ऊपर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि इसके ऊपर पत्थर और कंक्रीट से बनी इमारतें हैं जिनमें कभी लोग आबाद थे, लेकिन अब ये इमारतें भी एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। हशीमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकानमी को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जिसकी वजह थी कोल माइनिंग। तकरीबन पिछले 150 साल के अरसे में हशीमा आइलैंड के नीचे समुद्र की तह से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। ये कोयला इतना ज़्यादा था कि आज के दिन इतना कोयला पूरे इंडिया को 1 महीने तक, जबकि पाकिस्तान को 10 महीनों तक बिजली पैदा करके दे सकता है। 1800 में हशीमा आइलैंड से थोड़ी दूर टाकाशीमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को वहां पर कोयला मिला, लेकिन वो इस कोयले की खासियत के बारे में नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक्सीडेंटली कोहुता नामी एक शख्स को इस कोयले के हीटिंग पावर्स के बारे में पता चला। इसके बाद वहां के लोग इस कोयले को आग जलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन गया। इस पोर्ट पर अमेरिकन और ब्रिटेन सेलिंग शिप्स आते, ठहरते और रिफ्यूलिंग करते। उस वक्त इन शिप्स में स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिनको चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती थी, और कोयला नागासाकी पोर्ट से थोड़ी दूर टाकाशीमा आइलैंड पर था, जिसको बेचने के लिए वहाँ के लोग लाइनों में लगे थे। वक्त गुजरने के साथ कोयले की डिमांड बढ़ी और टाकाशीमा आइलैंड से कोयला ख़त्म हो गया। फिर लोगों ने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिनमें से हशीमा वो वाहिद आइलैंड था जहां कोयला बेहिसाब मिकदार में मौजूद था। लोगों ने उस वक्त की ओल्ड मशीनरी से वहां से कोयला निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कोयले की डिमांड बढ़ती गई और कोयला निकालने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी। इसलिए उस वक्त की एक शिपिंग कंपनी मित्सुबिशी ने इस पूरे आइलैंड को खरीद लिया और एक प्रॉपर कोल माइनिंग शुरू करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने वर्कर्स के लिए इस आइलैंड पर मकान, हॉस्पिटल और स्कूल बनाए, और इस आइलैंड को समुद्री लहरों से महफूज रखने के लिए पूरे आइलैंड के आसपास कंक्रीट की एक मजबूत दीवार भी बनाई, जिसकी वजह से इसकी शक्ल एक शिप की तरह दिखाई देने लगी। 1916 में इस आइलैंड पर 3000 वर्कर्स काम करते थे, जो कि एक साल में 150 टन कोयला निकाल रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वर्कर्स की तादाद बढ़ने लगी। 1959 में इस आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद 5000 से भी ज़्यादा हो गई। हशीमा आइलैंड का रकबा 15 एकड़ पर मुश्तमिल था, जो कि इतने ज़्यादा लोगों के रहने के लिए बहुत कम था। एक अंदाजे के मुताबिक 1 एकड़ में 335 लोग रह रहे थे, और ये आबादी दुनिया की उस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी थी। 1941 में हशीमा आइलैंड में कोयले की प्रोडक्शन एक साल में 4,10,000 टन तक पहुंच गई थी, जो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ रही थी। कोल माइन की बात की जाए तो वो हशीमा आइलैंड के नीचे 1 किलोमीटर गहराई में बनाई गई थी, जहां का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, और इस टेम्परेचर में काम करना किसी खतरे से खाली नहीं था। इस माइन में काम करने के दौरान काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 के दौरान और इससे पहले चाइनीज़ और कोरियन कैदियों को लाकर उनसे ज़बरदस्ती काम भी करवाया जाता था, और काम ना करने की सूरत में उन पर तशद्दुद भी किया जाता था, जिसकी वजह से जापान को दुनिया आज भी क्रिटिसाइज़ करती है। 1916 में हशीमा आइलैंड में कोल माइनिंग का काम अपने अरूज पर था, और उससे जापान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन इसी दौरान पूरी दुनिया में कोल इंजन का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया और इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। इसका कोयले की इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और कोयले की मांग कम होने लगी, जिसकी वजह से दुनिया में कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। इसलिए मित्सुबिशी ने 1917 में 2000 वर्कर्स को काम से निकाल दिया।
اور مائننگ کرتے رہے، لیکن پھر جب دیکھا کہ کمپنی نقصان میں جا رہی ہے تو فائنلی انہوں نے 1974 میں ہشیما آئی لینڈ کی کول مائننگ کو مکمل طور پر بند کر دیا اور سارے ورکر اپنی فیملیز کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں ایک ساتھ یہ آئی لینڈ چھوڑ کر نکل گئے۔ اس کے بعد کئی سالوں تک جاپان کی گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو سیل کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان دنیا سے اس آئی لینڈ پر لیبر فورس کیمپ کی اصل حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے۔ 21 سینچری میں ہشیما آئی لینڈ کو دوبارہ ڈسکور کیا گیا اور یہ گھوسٹ آئی لینڈ کی شکل میں کافی زیادہ فیمس بھی ہوا۔ 2005 میں ہشیما آئی لینڈ کو آفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا اور 2011 میں جیمز بونڈ کی مووی اسکائی فال کے کافی ایکشن سین بھی ادھر ہی شوٹ کیے گئے تھے۔